हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस नए सेशन के बारे में। नए सेशन जो है जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। एयरफोर्स के जो भी पिछले विगत वर्षों में आए हैं क्वेश्चन, उन सभी का मतलब यहाँ पर रिवीजन होगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ज़्यादा बहुत समय का वीडियो नहीं है, ऐसे भी टाइम आप लोग ख़राब कर ही देते हो, 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, तो इतना में कुछ जाता नहीं है। और क्लास देख लोगे तो मतलब कि कुछ मिलेगा ही, कुछ जाएगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसमें। तो अगर कोई नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। तो शुरुआत करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है वो गोवा में स्थित है, ऑप्शन बी। इसमें ज़्यादा मतलब कि बहस नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर पर बात होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का सवाल ही ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर है सेकंड नंबर, किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेहावा सोवा, ऑप्शन बी माम पोर्ट, ऑप्शन सी कांडला पोर्ट, ऑप्शन डी मंगलौर पोर्ट। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेहावा सोवा पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है? कोलकाता, मोरमुगांव, बॉम्बे या विशाखापत्तनम? तो इसमें आप सभी को इसका पता होगा, इसमें कौन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी बॉम्बे आता है। मतलब यहीं से मतलब कि बहुत सारे काम को संभाला जाता है, वर्क को संभाला जाता है इंडिया का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी वुलर, ऑप्शन डी पुष्कर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक जो है वो मणिपुर में है, इधर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, प्रसिद्ध लैगून लेक चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो सीधी सी बात है, चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। चिल्का जो है उड़ीसा में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो इसमें हमारा अल बरूनी हो जाएगा। नो, अल बरूनी नहीं, अल मसूदी सबसे पहले वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे चलता है? तो देखिएगा एक बार, ये मैप है हमारा इंडिया का, मतलब मैप नहीं है, ये एक डायग्राम है। तो दक्षिण पश्चिम, तो ये है पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक, साउथ। तो इधर से आने वाली जो भी है मानसून, तो ये जो इधर से आने वाले मानसून है, ये इधर से आती है, भारत के जो कोस्टल एरियाज़ हैं ऐसे, तो इधर आती है। तो इधर आने के बाद इधर केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर के क्षेत्र में वर्षा करती है। इधर घूम के इधर भी नॉर्थ इंडिया में भी बारिश करती है, लेकिन जो है ये तमिलनाडु जो इधर तट है, इधर बारिश नहीं करती। तो इसमें हमारा सीधा सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें 9 नंबर के क्वेश्चन में। पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो ये सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है, क्योंकि देख अभी बताया इधर जैसे मैप है। तो पिछले क्वेश्चन में था कि मतलब कि कहाँ पर बारिश नहीं करता है, और इसमें पूछ दिया सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है। तो ये जो भारत का तट है हमारा, इधर केरल है और इधर तमिलनाडु है, उसके बाद इधर
कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद उधर आएगा सब। तो सबसे पहले केरल में आता है, और जब केरल में आता है तो उसका नाम आम्रवर्षा कहलाता है। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि केरल में सबसे पहले आने वाली वर्षा का नाम क्या है, नाम भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको 10 नंबर में है, 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण के नियम के एक देश में लगभग कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए? तो इसमें देखिए 23%, 33%, 40%, 35%। इसमें आपको जवाब देना है। तो देखिए इसमें हमारा 33% हो जाएगा सही, क्योंकि 33% अगर क्षेत्र पर वन होगा, वन विभाग, तो वो उस देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा फिर से आ गया, ये कंप्लीट मतलब मैथ का फॉर्मूला वाला रिवीजन है, ट्रिग्नोमेट्री का है ये सेगमेंट। तो इसको देख लीजिएगा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? मतलब जो नई वन नीति है वो किस वर्ष आई थी? तो ये 1988 में आया था, सी नंबर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। 13, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। तो इसमें महत्वपूर्ण कहने का मतलब कौन सी ऐसी मतलब मिट्टी है जो मतलब ज़्यादा फसल बनाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ वो सबसे मतलब कि ज़्यादा फर्टिलाइज है, मतलब ज़्यादा उत्पादन करती है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी हो जाएगी, जो कि गंगा का मैदान है, जिसको गंगा का मैदान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जलोढ़ खादर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कहते हैं? भारत का चावल का कटोरा के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? मतलब चावल पर, इसका मतलब है चावल सबसे ज़्यादा किधर मतलब उगाया जाता है? तो कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टा वाला रीजन है उधर मतलब कि बहुत ज़्यादा चावल की खेती की जाती है और उपज भी ज़्यादा होता है, तभी तो चावल का कटोरा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? मतलब हरित क्रांति क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। हरित क्रांति एक प्रकार का मतलब फर्टिलाइज़र है, जो कि मतलब कि जो बीज रहते हैं उनके क्षमता को बढ़ाता है। और ये किस क्षेत्र में हुआ है? तो गेहूं और चावल के क्षेत्र में हुआ है हरित क्रांति। ये मतलब कि फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम कृषि में बढ़ोतरी हुई थी, उसी के कारण हरित क्रांति। आगे बढ़ते हैं, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? काजू है जो केरल में उत्पन्न किया जाता है सबसे ज़्यादा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिल, नरौरा यूपी। तो इसमें आप आंसर दीजिएगा, इसका क्या होता है? इसमें हमारा तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है मतलब प्रथम, ये सबसे पहले खोला गया था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र और राज्यों में संबंध सही नहीं है? मतलब गलत कौन है? यानी ओबरा जो है विद्युत ताप केंद्र, ये यूपी में है कि नहीं, ये सही है कि नहीं बताना है, लेकिन गलत बताना है। मतलब इसमें 3 गो है जो सही होगा।
देखिए ओबरा है यूपी, विंध्याचल एमपी, कोबरा एमपी, लालचर उड़ीसा, इसमें से कौन सही है? तो जो ये इसको मिटा देते हैं, इसको देखिएगा, जो कोबरा है ये एमपी में नहीं होकर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। तो ये एमपी में ना होकर छत्तीसगढ़ में हो, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे इसमें बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन में। भारत में सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना, इसको देखिएगा ध्यान से, कावेरी शिव समुद्रम, कावेरी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सबसे पहला है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक आरंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? मतलब कि जो लौह इस्पात का उद्योग है वो आरंभ कहाँ पर हुआ सबसे पहले? तो ये कुल्टी है, कुल्टी में सबसे पहले स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल में है, बंगाल, वेस्ट बंगाल इसको लिखिए, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? मतलब कि देखिए ये मतलब दुर्गापुर, भिलाई जितना भी है वो सब मतलब कि दूसरे देश के मतलब की सहायता से ही खोला गया था, क्योंकि इंडिया में सब तो है नहीं कि अपने से इस्टेब्लिश कर लीजिएगा, तो दूसरे देश के मतलब के साथ सहायता करके खोला गया था। तो सबसे पहले जो दुर्गापुर जो लौह इस्पात है वो कहाँ खोला गया था, यहीं किस देश के साथ मतलब कि संबंध बनाकर खोला गया था? तो ये देखिए सबसे मतलब कि हमारे यहाँ था कौन? तो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज, तो वहीं खोलेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए इसमें, तो आगे बढ़िएगा तो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका, छोड़ दीजिएगा, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र, अभी ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने खोला, उसके बाद देखिए रूस की सहायता से क्या खुलेगा, बोकारो, भिलाई या विशाखापट्टनम, तो इनमें से जो सभी हैं ऑल ऑफ दिस डी सही हो जाएगा। सभी मतलब कि रूस की सहायता से 3 खोले गए हैं, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। आगे इसमें बढ़िए, आगे बढ़ने पर आपको मिलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन है, और जो गलत होगा वही सही आंसर होगा। तो बोकारो है वो यूएसए की सहायता से खोला गया था, नहीं, ये तो यही हो जाएगा यार, क्योंकि बोकारो अभी हमने रूस ले पढ़ा, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि बोकारो तो खोला नहीं था ये, और भिलाई अभी हम पढ़े ब्रिटेन जो कि यूएसएसआर है, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर यूके, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मतलब कि ज़्यादा, ये ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपने ये जो क्लियर कर लिया, ये 4 इसमें फैक्ट हैं, तो अगर आपने 4 क्लियर कर लिया तो आप समझिए कि 4 क्वेश्चन क्लियर किया है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो फिर से वहीं जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देखना मत भूलिएगा, मतलब कि आपको मतलब कि सिलेक्शन में थोड़ा हद तक मतलब ये दे सकता है। ऐसे तो वाई ग्रुप में रीजनिंग मैथ मतलब बहुत नंबर लाता है, लेकिन जीके जीएस का भी पढ़ना मतलब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी 6 से 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं आराम से जीके जीएस में, और बहुत ही आसान आसान आते हैं, जो पढ़ेगा वो उसका मतलब कि वो सब कर देगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसका मतलब लगेगा कि कितना भारी है। तो आगे बढ़िए, और रोज़ लाइव 11 बजे आता है जीके जीएस बैकमूड पर। अभी जो नए अगर कोई है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस क्लासेस मिलती रहें और आप अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। आगे बढ़ते हैं इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा, मतलब कि 2 हैं राज्य जो सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक मतलब खाद और जो यूरिया होता है उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिएगा
तो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर किया जाता है, ये देखिए। तो सबसे ज़्यादा खेती जो है पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि आप किसी भी सॉन्ग में भी सुनते हैं या किसी मूवी में तो उधर ट्रैक्टर खेती बाड़ी का ज़्यादा सीन दिखाया जाता है। तो उस हिसाब से नहीं, ये मतलब कि करेक्ट डेटा है, कोई ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। तो इसमें पंजाब हरियाणा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब इधर ही सबसे बड़े रासायनिक का उपयोग किया जाता है, तभी उधर ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट है खेती में। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ पर है, इसको ध्यान से पढ़ना। पोत निर्माण यार्ड मझगांव कहाँ पर स्थित है, तो ये बम्बई में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए आगे। 28 नंबर कोंकण रेलवे स्टेशन जोड़ता है मुंबई से मनमाड, मुंबई से पुणे, रोहू से मंगलुरु, मंगलुरु से कोच्चि नहीं। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रोहा से मंगलुरु जो कोंकण रेलवे है वो जोड़ता है। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ शुरुआत किया गया। प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ पर खोला गया है, तो इलाहाबाद से नैनी। ऑप्शन ए ही हमारा सही है, इलाहाबाद से नैनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो जलमार्ग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो NH1 जो है वो सबसे मतलब कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय जलमार्ग है NH1। आगे इसमें बढ़िए, तो आगे बढ़ने पर हमको मिलता है 31 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। भारत के संविधान, हाँ तो यहाँ से अब मतलब कि जीके का पोर्शन ख़त्म, जीके में वो पोर्शन ख़त्म होता है। अभी जो था जीके जियोग्राफी का, तो अब आता है हमारा क्या, ये हमारा पॉलिटिक्स का सेक्शन आता है। तो इसमें आप डटे रहिएगा, 15-20 क्वेश्चन, 15 और हैं क्वेश्चन, अंत तक रहिएगा, आपको मतलब क्लियर भी होगा। और आगे बढ़िए, अभी इस क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और हैं, उससे घबराने की बात नहीं है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये नहीं है कि आपको कुछ आएगा कुछ और पढ़ाया जाएगा कुछ और, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब कि ये कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने एक क्लास भी अगर कर लिया, 4-5 जीके की क्लास आएंगे, उनमें एक क्लास भी कर लिया तो आपका मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसमें आगे क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता के न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसमें देखिए न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन सी। और ये जो अभी पॉलिटिक का मतलब कि ये सेक्शन जो खुला है, इसमें 10-12 क्वेश्चन है। तो ये जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जो हमारे संविधान में लिया गया भाग है दूसरे देशों से, उनमें से एक क्वेश्चन आता है। हमने भी एग्ज़ाम दिया है, हमें भी पता है। तो एक क्वेश्चन आता है ज़रूर से ज़रूर ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें 10-12 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और बाकी क्वेश्चन भी देखिएगा। तो इसमें बढ़िए आगे 32 नंबर क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण, ये वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है। तो देखिए ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर हमको मिलता है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश से लिया गया है। मतलब जो आपात संबंधी उपबंध है, आपात संबंधी उपबंध जो 1935 में अधिनियम आया था उससे लिया गया है, लेकिन और एक देश जो है उससे लिया गया है, वो देश का नाम क्या है ये बताना है इसमें। पूर्व सोवियत संघ, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान से। तो इसमें देखिए हमारा जर्मनी से ये संविधान लिया गया है, नहीं जर्मनी से थोड़े,
हाँ, जर्मनी जर्मनी के वीमर संविधान से, इसी से लिया गया है ये जो आपात संबंध उपबंध है। आगे बढ़ते हैं इसमें 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? इसको डीपीएसपी भी कहा जाता है, डीपीएसपी भी कहा जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि जो भारत के संविधान में डीपीएसपी है किस देश से लिया गया है? तो इसको देखिएगा, ऑप्शन ए हमारा पूर्व सोवियत संघ, इसको यूएसएसआर भी कहा जाता है। ये देखिए यूएसए और यूके, इसका मतलब होता है यूएसए का अमेरिका, यूके का वहीं लंदन यानी ब्रिटेन। सी आयरलैंड, डी जापान और कोरिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे इसमें बढ़िए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन के नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान से पढ़ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो हायर हाउस होता है उसमें सदस्यों के नामांकन का नियम, मतलब राष्ट्रपति 12 लोगों को नामांकित करता है, 12 लोगों को। तो वो जो नियम है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। आगे इसमें बढ़ने पर हमको मिलता है, ये जो है मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है, कंप्लीट मैथ है इसमें, मतलब कंप्लीट मैथ का फॉर्मूला रिवीजन किया जाएगा। आप देखना ना भूलिएगा। त्रिकोणमिति का जो है इसमें कमेंट में कमेंट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। जो एक्स ग्रुप के हैं वाई ग्रुप के भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री दोनों सेक्शन में आता है और इससे एक सवाल भी पक्का है, तो इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको मिलता है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद देखिए आगे, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो संकल्पना है ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा अमेरिका, फ्रांस, आयरिश या ब्रिटिश। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी सही होने का मतलब फ्रांस इसमें सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, भाईचारा, इसका अर्थ। लेकिन आजकल तो इसका उपयोग बहुत ही खतरनाक हो गया है। आगे बढ़िए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक में उधार लिया गया था। ये देखिए क्वेश्चन का जो मतलब पैटर्न है ये कुछ अलग है, मतलब क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा है। भारत में कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक में उधार लिया गया था। मतलब उधार कहने का क्या मतलब है? डायरेक्ट कहो किस देश से लिया गया है, लेकिन ये पूछा है कलेक्टर का जो पद है औपनिवेशिक में उधार लिया गया है। ये कौन सा वर्ड है भाई? लेकिन ऐसा पूछ लिया जाता है तो इसको मतलब ध्यान में रखना है। ये जो है ऑस्ट्रिया, बी है फ्रांस, सी है इंग्लैंड, डी है आयरलैंड। तो इसमें कौन से देश से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने पर, विधि के समक्ष समता जो ये वर्ड है या लिया गया है किस देश से लिया गया है? तो जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड। तो इसमें हमारा भी सी सही हो जाएगा, इसमें भी इंग्लैंड से ही ये भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमें को मिलता है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? देखिए इधर फिर मतलब कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। क्वेश्चन वही पूछा है कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है किस देश से अडॉप्ट किया गया है या लिया गया है। तो यहाँ पर देन है, मतलब किसकी देन से ये, मतलब किसके कारण से ये भारत में आया वो पूछ रहा है। तो इसका भी इंग्लैंड से ये भी पूछा गया है, इंग्लैंड से आया है ये, मतलब सर्वसत्ता संपन्न। और क्वेश्चन का मतलब जो ऐसे देखिए, अभी आपने 2-3 तरीके से पढ़ा, मतलब ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन का मतलब जो मतलब कि घुमा सकता है, मतलब पूछेगा वहीं लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को घुमाएगा। आगे बढ़ते हैं इस पर 41 पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो सर्वाधिक उचित कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति का है
वो मतलब कहाँ से लिया गया है, किस देश की अवधारणा से लिया गया है। तो इसमें हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के सम्राट से। तो हम ऑप्शन इसमें डी सही कर देंगे, क्योंकि ब्रिटेन के ही सम्राट से लिया गया है हमारे राष्ट्रपति की मतलब कि अवधारणा को, नियम को। आगे बढ़ते हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत का राष्ट्रपति क्या, ऑप्शन देखिए इसमें, राज्य के प्रधान है, राज्य के प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, सरकार और राज्य दोनों के प्रधान है। तो इसमें पहले एक टर्म आ रहा है राज्य। ये राज्य जो है, ये टर्म ये देश है, क्योंकि जब मतलब आज़ादी मिली थी तो उस समय मतलब राज्य होते थे, देश मतलब था नहीं, क्योंकि अलग अलग राज्य था। आजकल वही आज राज्य है, लेकिन उस टाइम राज्य ही कहा जाता था मतलब देश को। तो राज्य के प्रधान मतलब देश के प्रधान हैं, ये मतलब कि हमारे संविधान में भी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं 43 नंबर का। 43 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। मतलब तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन है, थल सेना अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति, या फील्ड मार्शल। तो एक टर्म आया था अभी CDS, ये CDS का एग्ज़ाम नहीं है, ये CDS चीफ डिफेंस चीफ होता है, जो तीनों सेनाओं का चीफ, जैसे अभी बिपिन रावत थे, तो वो तीनों सेना का अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष थे। लेकिन उनका भी अध्यक्ष कोई होता है, वो होता है राष्ट्रपति। जैसे राजा महाराजा के सेनापति होते थे, वैसे ही ये राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये अलग बात है कि लड़ने नहीं जाते, लेकिन इन्हीं के आदेश पर मतलब जो भी कार्रवाई की जाती है, इन्हीं के आदेश पर। वो कहते हैं ना, सरकार ने मतलब कि आदेश नहीं पारित किए, तो वो राष्ट्रपति ही होते हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सही योग्यता नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा योग्यता है जो मतलब कि राष्ट्रपति के लिए नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, उसमें लोकसभा सदस्यों की संपूर्ण योग्यता हो, वह संसद में सदस्य हो, उसकी उम्र 35 वर्ष की उम्र से अधिक हो। तो इसमें देखिए, इसमें 4 पॉइंट आपको क्लियर होगा। योग्यता नहीं है तो इसको नहीं को हटाइए और इसको पढ़िए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सही योग्यता क्या है। तो आपको मिलेगा वह भारत का नागरिक हो, ये तो होना चाहिए, तभी तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसमें लोकसभा सदस्यों की संपूर्ण योग्यता हो, तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें लोकसभा के सदस्य की जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे इनको संभालेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में देखिए, वह संसद में सदस्य है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये बताया गया है कि आप किसी भी पद पर नहीं होने चाहिए, तो अगर आप संसद के मेंबर भी हैं तो आपको अपना जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल करना होगा, तब आप जाकर राष्ट्रपति पद पर बैठ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। या किसी भी सरकारी काम को नहीं कर सकते, उसको आपको छोड़ना होगा। ऑप्शन डी देखिए, उसकी उम्र 35 वर्ष की उम्र से अधिक है। मतलब कि जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है। इसमें हमारा 3-4 फैक्ट हुआ, और क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन 4 फैक्ट हुए आपके। आगे बढ़िए तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो उधर न्यूनतम 35 वर्ष था, लेकिन अधिकतम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसकी। मतलब कितने वर्ष तक भी आप रहें तो हो सकते हैं। 65 गलत है, 70 गलत है, 75 गलत है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इधर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा पेज ख़त्म हो गया है तो ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसमें आप मतलब कि इसी टर्म से याद कर लीजिए कि जो अधिकतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी पद के लिए जो अभी तक है वो मतलब कि उम्र मतलब कि लास्ट जो सीमा है वो नहीं बांधा गया है। मतलब कि तो इसमें हमारा
नो लिमिट हो जाएगा, नो लिमिट। तो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिले हर एक वीडियो देखें, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि अभी आपको जीके का करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में हम मैथ्स का भी पेपर लेके आ रहे हैं, मैथ्स का भी फार्मूला लेके आ रहे हैं। तो जो एक्स ग्रुप के हैं, जो बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और बढ़िया उसमें सारे फार्मूले आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।